आप सबको जय मसीह की। आइए अपने आज के इस समय में जब हम प्रार्थना के साथ अपने वचन के उस अगुवाई में, उसके उस मार्गदर्शन में अपने जीवनों को देखते हैं, आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबके जीवनों में दी है। धन्यवाद अर्पित करते हैं आज का दिन आपने हमको दिखाया। धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु कि आप के उस अनुग्रह में, आपके उस दया में प्रभु हम अपने जीवनों को सुरक्षित, अपने परिवारों को स्वस्थ और प्रभु परमेश्वर अपने इर्द गिर्द आपके अनुग्रह को देख रहे हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से जब चीज़ें और प्रभु परमेश्वर विकराल रूप ले रही हैं, प्रभु आपके अनुग्रह को हम अपने परिवारों पर मांगते हैं और प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आपके लहू की छाप के ज़रिए से प्रभु परमेश्वर हम आपके उस अनुग्रह को प्राप्त करने वाले हों जिसके तहत प्रभु परमेश्वर हम इस बात की समझ रखें कि हमारे जीवन बचाए जा रहे हैं तो एक उद्देश्य के लिए। प्रभु जो आपके वचन पर मनन चिंतन करते हैं, विशेष रूप से प्रभु आप के उन कार्यों को देखते हैं जिसके तहत प्रभु परमेश्वर आपने हमें एक उद्देश्य के तहत भेजा है। प्रभु होने पाए कि हम उस उद्देश्य से कभी भी अपने जीवनों को हटाने वाले ना हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम उत्पत्ति के पुस्तक उसके 21वें अध्याय पर अपने मनन चिंतन को करेंगे, अपने ध्यान को लगाएंगे और इस पूरे अध्याय को मैं चाहूँगा कि आप पहले पढ़ लें और उसके बाद फिर इस मनन चिंतन को ध्यान से सुने, क्योंकि बिना पढ़े मनन चिंतन को सुनने में कई बार आप बातों को समझ नहीं पाएंगे। हमने कल इस बात को देखा था कि किस प्रकार से अब्राहम और अबीमेलेक के जीवनों में या उनके उस जीवन के पहलू में अंतर था। जहाँ अबीमेलेक उस स्थिति को जिसको हमने एनालाइज करा था, जहाँ सारा को अबीमेलेक ने अपने पास ले लिया था, उसमें हमने अबीमेलेक को एक प्रकार से निर्दोष और अब्राहम को एक प्रकार से उस झूठ को कहते देखा था। पर हम इस बात को समझते हैं कि अब्राहम अनुग्रह को प्राप्त किया हुआ था। आज हम उसी अब्राहम के उस विश्वास योग्यता को, जिसको हम देखते हैं कि वो 75 वर्ष की उम्र में परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसका अनुसरण करके एक नोन से एक अननोन की ओर जब वो बढ़ता है, तो मैं और आप देखते हैं कि उससे एक वायदा किया जाता है कि वो जातियों का पिता होगा। और जब ये वादा उससे किया जाता है, तब उसके जीवन की दशा बिना संतान की थी। 75 वर्ष हो चुके थे और अब हम 21वें अध्याय में देखते हैं दैट द प्रॉमिस ऑफ गॉड इज डिलीवर्ड। जो परमेश्वर ने वायदा अब्राहम से किया था, वो वायदा परमेश्वर उसको देता है उसके हाथों में। पर जब हमने अब्राहम के जीवन को इतना बारीकी से देखा है, तो अब आप समझेंगे कि 25 वर्ष बाद उसको ये प्रॉमिस मिला है। बड़े आसानी से कई बार हम कह देते हैं 25 वर्ष बाद ये प्रॉमिस मिला है, पर मैं समझता हूं अब जब आपने उस दौड़ को मेरे साथ बारीकी से किया है, तो आप समझ सकते हैं कि इन 25 वर्षों में कितने उतार चढ़ाव थे। इन 25 वर्षों में कितने ऐसे समय थे जिसमें अब्राहम परखा गया, अब्राहम ताया गया, अब्राहम के जीवन में गलतियां, कमियां सब रहीं। अब्राहम के जीवन में विश्वास भी रहा, अब्राहम के जीवन में बहुत सारी बातें रहीं और एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी इश्माइल के ज़रिए से उसके जीवन में आई। पर कहीं ना कहीं परमेश्वर ने जो तय किया था, परमेश्वर ने जो वायदा किया था, परमेश्वर उसको पूरा करता है। इस बात से मैं और आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर वायदे को रखने वाला परमेश्वर है। पर आज हमारा ध्यान
हमारा मनन चिंतन वायदे से ज़्यादा परमेश्वर के कार्य पर है। हम हमेशा बोलते हैं लाइफ शुड बी पर्पसफुल। जिंदगी परमेश्वर के, या अभी हम अगर सिर्फ एक नॉर्मल सेंस में बात करें, जिंदगी बिना लक्ष्य के नहीं हो सकती। और परमेश्वर में बात करें तो जिंदगी परमेश्वर के दिए हुए लक्ष्य के बिना नहीं जिया जा सकता। अब मैं और आप इस बात को देखते हैं कि जब हम पर्पस ड्रिवन लाइफ के विषय में बातचीत करते हैं तो जीवन का एक उद्देश्य है, जीवन का एक लक्ष्य है, और जीवन के उस लक्ष्य के तहत, उस पर्पस के तहत क्या होता है, दैट पर्पस ड्राइव्स मी। लाइफ विद अ पर्पस, लाइफ विदाउट अ पर्पस, ये इन दोनों में बहुत फर्क है। लाइफ विद अ पर्पस इज अ पर्पस ड्रिवन लाइफ। जो जिंदगी उद्देश्य से भरी होती है वो उद्देश्य के द्वारा चलित भी होती है। मेरा उद्देश्य किसी कार्य को करने का है तो आप ध्यान रखिएगा कि सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, वो उद्देश्य मेरे को ड्राइव करता है, वो मेरी प्राथमिकता बन जाता है। कई बार मैंने मेरे जीवन में इस बात को स्मरण किया है कि जब कोई चर्च के प्रोजेक्ट्स मैंने अपने हाथों में लिए तो सुबह से लेकर शाम तक, इवन यहां तक सोते समय भी वो चीजें मेरे जहन में चलती हैं। और उससे मैं इस बात को समझा कि जब हम बात करते हैं पर्पस ड्रिवन तो उसका अर्थ क्या है। अर्थ यह है कि दैट पर्पस ड्राइव्स योर लाइफ, दैट पर्पस ड्राइव्स योर लाइफ। वो जो उद्देश्य है, वो जो लक्ष्य है, वो आपके जीवन को चलाने लगता है। आपका जीवन अपने आप नहीं चलता है, वो लक्ष्य है जो आपके जीवन को चलाता है। और कहीं ना कहीं अब्राहम के जीवन में भी लक्ष्य एक मूल पिता होने का था, विश्वास का मूल पिता होने का था। और उस विश्वास के मूल पिता में कई बार उतार चढ़ाव जरूर आए, पर वो अपने उस लक्ष्य में आज परमेश्वर के अनुग्रह में अपनी संतान को प्राप्त कर रहा है। और परमेश्वर का एक बहुत क्लियर संदेश मैं और आप आज इस 21वें अध्याय में देखेंगे, जहां हम देखते हैं कि पहले आयत से लेकर 8 आयत तक वो सारा विवरण है, जहां हम देखते हैं कि इसहाक पैदा हुआ है। और 9वें आयत से एक बहुत ही फर्क टोन इस अध्याय की शुरू हो जाती है। इसहाक पैदा हो चुका है, प्रॉमिस डिलीवर हो चुका है, और इसहाक के नाम का अर्थ हंसी था, यानी एक प्रकार से वो खुशी जो सारा और अब्राहम को मिली, या एक प्रकार से हम ये भी कह लें कि उस हंसी का जवाब जो लोग सारा और अब्राहम की किया करते होंगे। पर अब हम 9वें अध्याय में एक हंसी को देख रहे हैं, और हंसी दो वो भी थी जहां अब्राहम हंसा था और सारा हंसी थी। अब यहां पर एक और हंसी है जो कहीं ना कहीं मेरे को और आपको देखने को मिलती है इश्माइल के जीवन में। इश्माइल 9वीं आयत कहती है, तब सारा को मिस्री हाजरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। अब हम ये नहीं जानते, क्योंकि क्लियरली इस बात का मेंशन नहीं है कि किस प्रकार की हंसी और किसके विरुद्ध हंसी, पर यहां वो हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। नाउ सारा इस विषय में एक प्रकार से कह लें तो उसका पहला भी जख्म था, जहां ये जो इसकी माता है हाजरा,
वो भी उसकी उल्हाना दिया करती थी और इस प्रकार से सारा ने उसको सताना शुरू कर दिया था। वो भागती है, परमेश्वर उससे कहता है कि नहीं, तू वापस अपनी मालकिन के पास जा। वो वापस वहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर इश्माइल को भी सिक्योर करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि हाजरा जब जंगल में भटके, रेगिस्तान में भटके, तो किसी प्रकार से उसकी हानि हो और उसके गर्भ की हानि हो। अब ये बच्चा 14 वर्ष का है, 86 साल का जब अब्राहम था तब ये पैदा हुआ था। 14 वर्ष का है और बहुत समझ रखता है, बहुत बूझ रखता है। और कहीं ना कहीं जब अब स्थिति ये है कि क्लियरली अब्राहम और सारा को पता है कि उनके पास अपना एक वंश है। क्लियरली सारा और अब्राहम को पता है कि क्योंकि उनके पास एक वंश है, अब उन्हें इसहाक की आवश्यकता नहीं है। तो सारा, अब्राहम नहीं पर सारा, उस बात को अब बर्दाश्त नहीं कर रही है और कह रही है कि इसको और इसकी माता को यहां से निकाल दो। पर अब्राहम का एक जुड़ाव हाजरा से है, और क्यों ना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इश्माइल हाजरा और अब्राहम का ही पुत्र है। यह बात 11वीं आयत कहती है, अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। अब बात थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जा रही है। सारा का जब एक प्रकार से काम निकल गया तो सारा हाजरा और इश्माइल को हटा देना चाह रही है। पर जब अब्राहम को इसके विषय में बुरा लग रहा है, क्योंकि इश्माइल उसका अंश है, उसका पुत्र है, यहोवा भी सारा की साइड ले रहा है और यहोवा इस व्यक्ति अब्राहम से कह रहा है कि उस लड़के और उस दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा कह रही है वो ठीक है, उसको जाने दे। क्यों? क्योंकि तेरा वंश जो कहलाएगा वो इसहाक ही से चलेगा। ही इज वेरी क्लियर, गॉड इज वेरी क्लियर कि जो मेरा प्रॉमिस है वो इसहाक से है, जो मेरी वाचा है वो इसहाक से है, जो मेरा चुना हुआ वंश है वो इसहाक से है, वो इश्माइल से नहीं है। वो जरूर तेरा अंश है, वो जरूर एक प्रकार से कह ले तो तेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट चाइल्ड, बट आई वुड नॉट गिव द रेमिनेंट टू हिम। You know, God is very clear here about his work. परमेश्वर अपने कार्य को लेकर बहुत क्लियर है, जहां वो इस बात को कह रहा है या इस बात को परमेश्वर दर्शा रहा है कि जो ग्रेस है फिर से वो सेलेक्टिव है, और जो ग्रेस है वो मैंने तेरे साथ, तेरे बाद इसहाक के साथ और उसके बाद उसके आगे के वंश के साथ बांधी हुई है। इश्माइल से मैं प्रेम करता हूं, इश्माइल को मैं एक जाति बनाऊंगा। इश्माइल तेरा वंश है, इसलिए मैं उसका आई विल टेक केयर ऑफ हिम, बट ही विल नॉट बी द रेमिनेंट। वो चुना हुआ नहीं होगा। या एक प्रकार से कह लें तो परमेश्वर अपने कार्य को लेकर बहुत पर्सनल है, बहुत सिलेक्टिव है, और वो भी कहीं ना कहीं पर्पसेस को लेकर बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड रूप से कार्य करता है, या एक प्रकार से कह लें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रूप से कार्य करता है। जहां परमेश्वर ने जब डेस्टाइन किया है कि उसका कार्य उसका चुना हुआ व्यक्ति करेगा तो करेगा, उस कार्य में कोई और बीच में नहीं आ सकता है। द पर्पस that drives the things that God has destined, उद्देश्य जो परमेश्वर ने डिसाइड करा है, जिसके तहत परमेश्वर चीजों को चलाता है,
और उन उद्देश्यों में परमेश्वर बदलाव नहीं करना चाहता, चाहे परिस्थिति क्यों ना कैसी भी क्यों ना हो जाए। परिस्थिति हम जानते हैं इन 25 वर्षों में बदल चुकी थी। सिर्फ इसहाक नहीं था, इसहाक भी था, इश्माइल भी था, और यूं तो कह लें तो इश्माइल इसहाक से बड़ा था। पर फिर भी परमेश्वर इस पहलौटे से अपनी वाचा नहीं बांध रहा है, एक सेलेक्टिवनेस रख रहा है कि वो वाचा तो सिर्फ इसहाक के साथ बांधेगा, ये जरूर है कि इस व्यक्ति को ये छोड़ नहीं देगा। और हम जानते भी हैं 14वीं आयत से, जब हम देखते हैं एक स्थिति जहां हाजरा जब जंगल में घूम रही है, प्यासी है, अपने पुत्र को तीर चलाने भर की दूरी पर छोड़कर रोने लगती है, तो हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं परमेश्वर की दया उसके ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर का दूत उसके ऊपर उसके पास आता है और दूत उससे कहता है कि इस बच्चे का शब्द सुनाई दिया है और उसको पानी प्रोवाइड किया जाता है। पर फिर जो पर्पस है वो परमेश्वर ने इसहाक के साथ ही डिफाइन करा है। मैं और आप नहीं जानते और नहीं समझ सकते परमेश्वर के इस कार्य को, क्योंकि जब मैं इस बात को देखता हूं तो मेरे हृदय में एक प्रश्न उठता है। अब्राहम का विश्वास परमेश्वर ने परखा हुआ है। हाँ, शॉर्टकमिंग्स उसके जीवन में हैं, पर इश्माइल तो अभी पैदा हुआ है। पर जो व्यक्ति अभी पैदा हुआ है, जिसके जीवन को परमेश्वर ने अभी ताया नहीं है, परखा नहीं है, परमेश्वर ने उसको अपने पर्पस को दे दिया है। पर अगेन when we ask this question, जब हमारे हृदय में ये सवाल उठता है, तो we also know that God knows everything। वो प्रीडेस्टिनेशन के अनुसार जानता है आगे क्या होगा, और जब वो उस बात को जानता है तो वो उस पर्पस को मेरे और आपके जीवन के लिए आगे सुनिश्चित करके रखता है। अब सवाल उठता है मेरे और आपके जीवन के लिए, जब परमेश्वर इतना पर्सनली पर्पस को लेता है, उद्देश्य को लेता है, और अपनी वाचा को वो लोगों के साथ बांधता है विभिन्न विभिन्न कार्यों को कराने के लिए, तो मैं और आप अपने जीवन को किस प्रकार से इस वाचा में देखते हैं? क्योंकि वाचा कहीं ना कहीं मेरे और आप से भी है। ये वाचा शायद उस ब्लड लाइन की वाचा नहीं हो, क्योंकि मैं और आप शायद अब्राहम के डिसेंडेंट्स ना हो, पर कहीं ना कहीं लहू की वाचा मेरे और आप से बांधी गई है। लहू की वाचा, जहां मैं और आप प्रभु यीशु ख्रीस्त के लहू में छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं, और अब जो बाड़ा है वो खोल दिया गया है। इस बाड़े में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पाप क्षमा के लिए सारी मानव जाति के लिए है। पर जो कार्य प्रभु ने डिस्टाइन किए हैं, वो कार्य उसने सुनिश्चित रूप से सुनिश्चित लोगों से ही डिस्टाइन किए हैं। अब क्या मैं उस कार्य को समझता हूं और किस प्रकार से मैं उस कार्य को लेता हूं, ये मेरे को और आपको देखने की आवश्यकता है। क्या द message of the gospel is becoming a purpose that is driving my life? सुसमाचार का जो संदेश है, जो मेरे हृदय में है, क्या वो मेरे लिए एक उद्देश्य बन रहा है जो मेरे जीवन को चला रहा है? क्योंकि हमेशा इस बात पर ध्यान रखिएगा, क्या उद्देश्य है जो मेरे जीवन को चला रहा है, और वो उद्देश्य मेरे को और आपको जांचना और देखना और परखना है। क्योंकि अगर वो उद्देश्य परमेश्वर का है तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर का दिया हुआ है, तो हम राइट ट्रैक में हैं। पर अगर वो उद्देश्य परमेश्वर की ओर से दिया हुआ नहीं है, मेरा अपना बनाया हुआ है, या सांसारिक है कि मैं परमेश्वर के कार्यों को या उस समाचार को या उस जिम्मेदारी को ना समझते हुए अपने ही जीवन में लगा हुआ हूं, तो ध्यान रख लीजिएगा, माई लाइफ विल ओनली बी अ लाइफ, इट वुड नॉट बी अ पर्पस ड्रिवन लाइफ, और आई वुड से इट वुड नॉट बी अ गॉडली पर्पस ड्रिवन लाइफ। परमेश्वर के उद्देश्य के चलित वो जीवन नहीं होगा।
और हमेशा मेरे को और आपको इस बात को स्मरण करना है कि क्या मेरा जीवन परमेश्वर के उद्देश्य के चलित है या नहीं। क्योंकि अगर नहीं है तो ध्यान रख लीजिएगा, सब कुछ पानी है, सब कुछ बेकार है। क्योंकि उसने मेरे और आपके साथ वाचा बांधी है और उसने मेरे और आपको उस वाचा के तहत अपने लहू से छुटकारा देते हुए अपने सुसमाचार को मेरे और आपके हृदय में दिया है। अब इस सुसमाचार के प्रति जितनी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ, वहीं वो मेरे को वैलिडेट कर रहा है कि मैं उस पर्पस में अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ। और जब उस पर्पस में अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ तो ध्यान रख लीजिएगा, ग्रेस, अनुग्रह बहुतायत से मुझे मिलेगा। वो ना सिर्फ मुझसे प्रेम करेगा पर मुझे अनुग्रह देगा, क्योंकि कार्य उसके अनुग्रह से ही मुझे पूरा करना है। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, हमेशा मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के उद्देश्यों में चलित होना है। और अगर वो नहीं है तो आज मेरे को और आपको परखना है, विशेष रूप से इस संक्रमण के दौर में, इस आपदा के दौर में, जब हम फोर्सफुली हमको ये समझाया गया है कि जिन बातों में मैं जीवन को देखता हूँ, जीवन की परिपूर्णताओं को देखता हूँ, वो बातें सब बेकार हैं, फानी हैं। सिर्फ सच्चाई है तो परमेश्वर की, जिसने इस दुनिया को बनाया, मेरे को और आपको बनाया, अपना स्वरूप दिया, इस पृथ्वी पर भेजा ताकि मैं और आप उसके उस स्वरूप को धारण करके हुए उस स्वरूप को झलका सकें। उद्देश्य सिर्फ इतना है। और उसमें उसने मेरे को और आपको सुसमाचार दिया जिसको मैं और आप फैला सकें। पर अगर मेरा और आपके जीवन का उद्देश्य उस सुसमाचार से अलाइंड नहीं है, उसमें मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं रखता हूँ, तो ध्यान कीजिएगा कि इट इज़ नॉट अ पर्पस ड्रिवन लाइफ, इट इज़ अ लाइफ विच इज़ बीन ड्रिवन बाय इट्स ओन। और ऐसी लाइफ कभी भी परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। उन्हें पाए मैं और आप अपने अपने जीवनों में इस बात को एनालाइज कर सकें दैट वी हैव अ पर्पस ड्रिवन लाइफ, पर्पस दैट इज नॉट आवर ओन, पर्पस दैट इज गॉडली, पर्पस दैट इज so personally, so selectively taken from God, granted from God for you and for me. God bless us all. प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रभु, धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आपने अपने अनुग्रह में, अपनी दया में, अपनी सामर्थ्य में हमें से प्रत्येक को प्रभु उत्तम आशीषें दी हैं, उत्तम जीवन दिया है, परिपूर्णताएं दी हैं, हर एक सुख सुविधाएं दी हैं। यहाँ तक कि प्रभु परमेश्वर इस लॉकडाउन के समय में भी प्रभु आपने हमारे जीवनों को संभाला है। प्रभु, हम धन्यवाद अर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप के अनुग्रह की दृष्टि हमें से प्रत्येक पर हो। प्रभु, आप अनुग्रहकारी हैं, प्रभु आप दयालु हैं, और प्रभु आप अपने कार्यों को लेकर बहुत व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर वो आपके सोफिस्टिकेटेड कार्य हैं जो मेरे को और हम सबको पूरे करने हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि होने पाए मैं और हम सब जितने लोग प्रभु परमेश्वर आपके मानने वाले हैं, हम सब प्रभु परमेश्वर अपने अपने जीवन के कार्यों को, उद्देश्यों को आपसे जानने वाले, समझने वाले, और उन उद्देश्यों में चलित अपने जीवन को देखने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं जब प्रभु परमेश्वर मेरठ में संक्रमण बढ़ रहा है, प्रभु हमारे जीवन आपके हाथों में है, आप सुरक्षा प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं कलीसिया के उन मेम्बरान के लिए जो प्रभु परमेश्वर ऐसी सेवाओं से जुड़े हुए हैं जिनको निकलना अनिवार्य है। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आप उन पर अपने अनुग्रह को रखें, अपने दया को रखें,
और प्रभु उन सब को अपनी सुरक्षा प्रदान करें। प्रभु हमारा हृदय, हमारा मन, हमारे हाथ, हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ आपकी ओर लगी हुई हैं और प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप दया करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमें रोज़ की आज हम बख्श दे, जिस तुमको सवार को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफ़ाकत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ, आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।